गुरु गोविंद सिंह जी की एक बहादुर शेरनी जिसका नाम है शरण कौर। कुछ लोग इसे हरशरण कौर के नाम से भी जानते हैं। तो आज 10 पौ को बीबी शरण कौर जी की शहीदी के बारे में हम जानेंगे और साथ में जानेंगे कि छोटे साहिबजादों को कोतवाली से आगे कहां लेकर जाया जाता है। संगत जी, 2 दिन तक जो चमकौर में युद्ध चला उसका खौफ लोगों तक पहुंचाने के लिए मुगलों ने एक गलत अफवाह आसपास के सभी गांव में फैला दी कि गुरु गोविंद सिंह जी इस युद्ध में मारे गए हैं और मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने भाई संगत सिंह जी का कटा हुआ सिर दिखाया और साथ में यह भी ऐलान कर दिया कि मैदान पर शहीद हुए सिंहों का कोई भी अंतिम संस्कार नहीं करेगा। सैनिक गांव-गांव जाकर लोगों को डरा रहे थे ताकि कोई किले के पास ना जा सके। जब ये खबर पास के गांव रायपुर में पहुंची तो वहां बीबी शरण कौर जी, जिसका पति प्रीतम सिंह जो के गुरु गोविंद सिंह जी के साथ चमकौर की जंग में था, जब उसने ये सुना कि सभी सिख मारे गए हैं तो वह बिना किसी की परवाह किए रात को हाथ में मशाल लिए अपने पति को ढूंढने निकल जाती है। संगत जी, वही युद्ध स्थल जहां कल तलवारें चल रही थी, इस वक्त मौत के सन्नाटे में बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा था। बीबी शरण कौर बचते बचाते किसी तरह से चमकौर के मैदान और किले में प्रवेश कर गए। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। यहाँ वहाँ सभी जगह पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। उसने हल्की रोशनी में अपने पति के शरीर को पहचाना और उसके पास बैठकर गुरु का धन्यवाद करती है जो उन्होंने इतनी बड़ी जंग लड़ने का अवसर दिया। बीबी शरण कौर इतने बड़े बलिदान को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। उसने अपने पति के पास और सिखों के शरीर भी देखे। उसने एक एक करके उन सभी सिखों को जमा किया और जैसे जैसे किसी भी सिंह का मृतक शरीर मिलता तो बीबी शरण कौर को उन पर नाज भी होता और आंखों में आंसू भी आते, जो आखिरी समय तक गुरु के साथ रहे, गुरु का उन्होंने साथ निभाया। तो बीबी शरण कौर ने धीरे धीरे करके गुरु साहब के दोनों साहिबजादों व सिंहों के शरीरों को एक स्थान पर रखकर लकड़ियों को इकट्ठा किया। उसने अपने काम को बहुत ही जल्दी पूरा करके एक सामूहिक चिता तैयार कर दी। फिर बीबी शरण कौर जी ने चिता को अग्नि भेंट कर दी। थोड़ी ही देर में चिता की लपटें ऊंची उठने लगी। मुगल सैनिक आग देखकर घबरा गए और फिर चिता की तरफ बढ़ जाते हैं, वहां दौड़ते हैं और ये देखने के लिए भागते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। तो बीबी शरण कौर अभी गई नहीं थी, वह वहां बैठकर कुर्बानी का पाठ करने लगी। जब सिपाही वहां पहुंचे तो सिपाही हैरान थे कि कैसी इतनी रात में एक अकेली औरत इस मैदान में पहुंच गई और मृत सिंहों का अंतिम संस्कार कर रही है। सैनिकों ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तो बीबी शरण कौर जी ने कहा, मैं गुरु गोविंद सिंह जी की बेटी हूँ। सिपाही पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीबी शरण कौर जी ने कहा, मैं अपने पति और शहीद भाइयों का अंतिम संस्कार कर रही हूँ। सिपाहियों ने पूछा कि क्या तुमने हुक्म नहीं सुना कि यहाँ पर आना मना है? बीबी ने कहा, हाँ मैंने सुना था। तो तुमने सरकारी हुक्म की तौहीन क्यों की? बीबी ने कहा, क्योंकि ये हुक्म एक झूठे व मक्कार राजा की ओर से था, ना कि मेरे सच्चे बादशाह की ओर से। मैं इस हुक्म को नहीं मानती। सिपाही कहते हैं कि ऐ लड़की, तुम इसका मतलब जानती हो? बीबी ने कहा, मैं गुरु के बहादुर सिंहों का सम्मान अपने दिल से करती हूँ। मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से अपना कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। बीबी शरण कौर के जवाबों को सुनकर मुगल सैनिकों ने बीबी जी को पकड़ना चाहा, किंतु उन्होंने अपनी कृपान निकालकर उन सिपाहियों पर हमला बोल दिया। कई सारे सैनिकों को जान गंवानी पड़ी और कई सारे सैनिक जख्मी हुए। आखिर में वह खुद भी घायल हो गई और सैनिकों ने उसे उठाकर जिंदा ही जलती हुई चिता में फेंक दिया। तो ऐसे 10 पौ को बीबी शरण कौर जी ने शहीदी प्राप्त की। अगले दिन मुगल सैनिक वहां से चले गए क्योंकि वहां पर अब कुछ नहीं बचा था। सिंहों और साहिबजादों का अंतिम संस्कार हो चुका था। बाकी बचे हुए सिंहों का भी संस्कार राममूर्त त्रिलोक ने, जो कि फुल्किया परिवार से थे, उन्होंने कर दिया। बीबी हरशरण कौर की दास्तान गुरु गोविंद सिंह जी के पास भी पहुंची। उधर बीबी शरण कौर के माता पिता अपनी बेटी की बहादुरी की दास्तान सुनकर उस परमात्मा का उन्होंने शुक्रिया किया कि हमारी बेटी ने अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। मैं इस दलेर और महान बीबी शरण कौर जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।